This was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. The vessel was deemed stateless after flying a false flag, and it had a judicial seizure order, and that's why the crew will be subject to prosecution. एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसने अमेरिका रूस टकराव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। अमेरिका ने रूस के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है जो नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि रूस ने अपने जहाज को बचाने के लिए पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज तक भेज दिए, लेकिन वे भी नाकाम रहे। एक न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मुताबिक अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ा। इनमें से एक जहाज रूस का था जिसका मौजूदा नाम मैरीनेरा है, जबकि दूसरा जहाज सोफिया नाम से जाना जाता है। सोफिया पर पनामा का झंडा लगा था, लेकिन वह असल में किस देश का है यह अब तक साफ नहीं हो पाया। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले टैंकर मैरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सागर में पकड़ा गया। दोनों जहाजों को कुछ ही घंटों के अंतराल में रोका गया। रिपोर्ट के अनुसार ये टैंकर वेनेजुएला से तेल लेकर उसे चीन और अन्य देशों तक पहुंचाने वाले थे। अमेरिकी सैनिक पिछले 2 हफ्तों से मैरीनेरा का पीछा कर रहे थे। इस जहाज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। पहले इसका नाम बेला 1 था और अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की सूची में डाल रखा था। दिसंबर 2025 में जब यह वेनेजुएला जा रहा था तब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त क्रू की चतुराई से जहाज बच निकला। बाद में जहाज का नाम बदलकर मैरीनेरा किया गया। इस पर रूसी झंडा लगाया गया और इसे रूस की आधिकारिक रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अमेरिकी ब्लॉकेड के डर से जहाज ने रास्ता बदला, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन इसकी हवाई और समुद्री निगरानी कर रहे थे। आखिर में अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने इसे उत्तरी अटलांटिक में पकड़ लिया। उस वक्त जहाज के पास रूसी पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज मौजूद थे। हालांकि किसी तरह का सीधा सैन्य टकराव नहीं हुआ। रूस ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज पर ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय का दावा है 24 दिसंबर को इस जहाज को रूसी झंडे के तहत अस्थायी अनुमति दी गई थी। इस पूरी कार्रवाई में ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हिली ने कहा यह कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उठाया गया और ऐसे अवैध नौसैनिक ऑपरेशनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर यह घटना बताती है कि तेल प्रतिबंध और शैडो फ्लीट को लेकर वैश्विक ताकतों के बीच टकराव अब और तेज होता जा रहा है। जय